हिंदी भाषण में प्रतिभा प्रथम और अंग्रेजी भाषण में प्रीति प्रथम। बरेली अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत के तत्वाधान में शांति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली में छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषण, अंग्रेजी भाषण और गीत प्रतियोगिता में भाग लिया। हमारे भारत संविधान को भारत सरकार अधिनियम जो ब्रिटिश शासकों ने 1935 में लागू किया था, उसे हटाकर हमारे भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। हमारे भारतीय संविधान को बनाने में 22 समितियों ने अपना योगदान दिया, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। हमारे भारतीय संविधान को बनाने में प्रारूप समिति ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारा भारतीय संविधान 2 भाषाओं में लिखित है, इंग्लिश व हिंदी। हमारे भारत में तो 21 भाषाएं बोली जाती है, परंतु हमारा भारतीय संविधान हिंदी में लिखित है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि हम सब भारतीय हैं, अर्थात हम सब एक हैं। इसमें कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, तभी देश आजाद हुआ। जब पुलवामा हमला होता है तो कोई व्यक्ति कहता है कि ये पाकिस्तान की साजिश नहीं थी। यहाँ भारत का अपमान किया जाता है, हमारे भारत का सम्मान गिराया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल 14 दिनों के अंदर ही पुलवामा जैसे भयानक स्थिति को कंट्रोल किया और उन्होंने पाकिस्तान में जाकर सीज फायर तोड़ा और आतंकवादियों को मार गिराया। अंतिम शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है, सब कुछ साफ साफ कहना होगा कि वक्त आ गया है, सब कुछ साफ साफ कहना होगा कि वक्त आ गया है, सब कुछ साफ साफ कहना होगा। हर किसी के देन में, हर किसी के मन में देश की प्रबल धार को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया, जिसे तिरंगा लगे पराया, मेरा देश छोड़ जाए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा। जय हिंद। परिषद के तत्वाधान में आज इस विद्यालय में बच्चों की भाषण और गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, वह युवा पीढ़ी तक पहुँचें, नौजवानों तक पहुँचें, बच्चों तक पहुँचें और किसी भी विचार को, किसी भी विचारधारा को समाज में पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं। इसलिए हम साहित्य परिषद के द्वारा अधिकांश कार्यक्रम विद्यालय में करते हैं, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार छात्रों के माध्यम से घर घर तक पहुँचे। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है और गणतंत्र दिवस के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के नौजवानों ने बहुत त्याग किए, बहुत बलिदान किए। स्वतंत्रता का इतिहास कहता है कि 6 लाख नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी देश के आज़ादी के लिए। तो उनकी कुर्बानियाँ, उनके बलिदान नई पीढ़ी तक पहुँचे, नई पीढ़ी समझे इस बात को कि आज़ादी हमें कैसे मिली है, कितनी कठिनाइयाँ हैं, और उस आज़ादी को बनाए रखे, बचाए रखे, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। इसके लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर, पूर्व अध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश। आज जो सर कार्यक्रम हो रहा है बच्चों पे, किस तरह क्या कार्यक्रम? ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय साहित्य सांस्कृतिक परिषद द्वारा और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों के वीर रस, राष्ट्रभक्ति से गीत और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें जो बच्चे अच्छा भाषण देंगे, अच्छा गीत कहेंगे, निर्णायक मंडल द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। वास्तव में इस आयोजन में मुख्य भूमिका यही है कि देश में गणतंत्र दिवस के दौरान बच्चों के राष्ट्र के प्रति थोड़ा भाषण के माध्यम से और उनको थोड़ा सा ज्ञान हो सके, आखिर गणतंत्र दिवस है क्या और इसकी क्या भूमिका है। कितने समय समय पर 70 साल से जो गणतंत्र दिवस केवल डांस गाने से ही नहीं है, हमको ज्ञान की भी आवश्यकता है, जानकारी की, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है कि गणतंत्र दिवस क्या है और हमको मनाने में, इनको पुनर्मनाने के लिए हर साल जब हम मनाते हैं तो इसमें हमको किस बात पर
क्यों मनाते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है और क्या भूमिका रही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में। बहुत सारे लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छे लोग अंतर ही नहीं समझते हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस क्या है। इन दोनों का अंतर समझे बच्चे, इसकी बहुत आवश्यकता है आज के समय में। डॉक्टर दीपंकर गुप्त, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत का मैं कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हूँ। मुझे दायित्व सौंपा गया है और मैं अपने माध्यम से 3 पत्रिकाएं निकालता हूँ। नया सूरज 2005 से नई पीढ़ी के लिए बच्चों को समर्पित पत्रिका है, साहित्य और सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना से जुड़ी पत्रिका है। उसका मैं प्रकाशन संपादन स्वयं करता हूँ और उसी के माध्यम से ऐसे आयोजन में समय समय पर करता रहता हूँ। ये भी इसी क्रम में एक है कि समय समय पर बच्चों को नई पीढ़ी के लिए नई चेतना आज के समय में परिप्रेक्ष्य में और जो हमारे देश और धर्म और इतिहास में है और किन किन लोगों ने कैसे कैसे अपने त्याग से, बलिदान से स्वतंत्रता हमें प्रदान की, ये गणतंत्र दिवस का पर्व हमें मिला सौभाग्य से। इस संदर्भ में कई गीत संग्रह हैं मेरे, जिसमें 5 गीत संग्रह विशेषकर हैं। तो एक गीत है गणतंत्र दिवस पर मैं छोटा सा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अमर रहे गणतंत्र हमारा, हमको ये प्राणों से प्यारा, इस दिन की खातिर ही तो अनगिनत बलिदान हुए, खुदीराम आजाद भगत सिंह अशफाक कुर्बान हुए, झांसी वाली रानी ने भी तन मन जीवन बारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। अब भारत की ओर किसी की आंख नहीं उठने पाए, उन्नत हो जन जीवन मानव ताकि आन निभाए, याद करो बापों की बातें और सुभाष का नारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। और एक अंतिम पंक्ति है कि गांव शहर में चहल पहल हो, घर घर खुशहाली आए, चांद सुनाए लोरी सबको, सूर्य प्रभाती गाए, दुनिया भर में गूंजे अपना जनगण मन जयकारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, हमको ये प्राणों से प्यारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।